तो भाई लोग कैंग का एमसीयू में क्या होने वाला है ये तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी के अंदर जो कमाला के बैंगल का सस्पेंस बनाया जा रहा है, भाई कुछ तो बड़ा मैटर ये लोग आगे चल के दिखाने वाले हैं। क्योंकि भाई इस मूवी के अंदर भी कमाला के बैंगल की वजह से ही पूरा मैटर चल रहा है। तो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। तो भाई इस ट्रेलर में ज्यादा कुछ ब्रेकडाउन करने के लिए तो था नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्होंने पहले ही टीजर में दिखा दी है, जिसके ऊपर मैंने ब्रेकडाउन वीडियो भी बना रखी है। तो जाके पहले वो जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो सारी चीजें मैं वापस से इस ब्रेकडाउन के अंदर नहीं रिपीट करूंगा। जो भी नई डिटेल्स हैं उन्हीं के बारे में बात करी जाएगी। तो फिर फ्लर्कन्स की क्यूटनेस पे नहीं जाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम लोग निक फ्यूरी को कैरल डेनवर्स से एक कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहां पर हमें निक फ्यूरी सेबर स्पेस स्टेशन, जो कि स्वॉर्ड का ही एक स्पेस हेडक्वार्टर्स है, उसमें दिखता है। और यहाँ अगर हम लोग इस शॉट पर ध्यान दें तो यहाँ पीछे बैकग्राउंड में उस मॉनिटर में सेबर स्पेस स्टेशन का ही होलोग्राफिक इमेज दिखाया जा रहा है। फिर हम कैरल को भी देखते हैं निक फ्यूरी से कॉल पर बात करते हुए, जहां पर वो किचन में कुछ खाने के लिए बना रही होती है। पर हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि कैरल ने अपने ही सूट को पीछे की तरफ उतार कर रखा हुआ है। फिर हमें कैरल के रूम के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं, जहां पर हमें मोनिका रैम्ब्यू की फोटो दिखती है एक न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू, जिसमें मोनिका के एक छोटे शहर लुइजियाना से आने के बावजूद एक एस्ट्रोनॉट बनने का जो सफर है उसके बारे में लिखा गया है। और यहाँ हम साइड में मोनिका की मॉम यानी कि मारिया रैम्ब्यू, जिसको हम लोगों ने कैप्टन मार्वल मूवी में भी देखा था, उसकी एक पोलरॉइड फोटो देखते हैं। फिर हम फ्लर्कन कैट गूस को भी देखते हैं, जिसे हम लोगों ने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था, और यहाँ पर वो कैरल के लिए कॉफी बना रही है। भाई एक ऐसी कैट तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। फिर इसके नेक्स्ट शॉट में ही हम लोग कैरल को अपने शिप से जंप करते हुए देखते हैं, और यहाँ इसके शोल्डर पे गूस भी है। और इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान कैरल जो है वो किसी और प्लेनेट पर जा रही होती है। और फिर हम लोग वो प्लेनेट भी देखते हैं जहाँ पर कैरल पहुंचती है, और इसके बाद ही हम लोग डार्बेन, जो कि इस मूवी की विलन होने वाली है, उसको देखते हैं। और मेरे हिसाब से इस मूवी की जो पहली फाइट होगी वो इसी प्लेनेट पर होगी। फिर इसके बाद हम लोग कमाला की बैंगल का एक क्लोज लुक देखते हैं, जिसको डार्बेन पहन रही होती है। और इसके बाद वो शायद इस बैंगल को पहली बार टेस्ट कर रही है इनक्रीज सोल्जर्स के सामने इस मून जैसे प्लेनेट पर। और मेरे हिसाब से ये वही प्लेनेट है जिसको हम लोगों ने पिछली बार टीजर ट्रेलर में देखा था, जहां पर मोनिका टेलीपोर्ट हो जाती है और फिर क्री सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग कैरल को कमाला के घर के अंदर देखते हैं, और यहाँ बैकग्राउंड में अगर ध्यान दें तो एक क्री सोल्जर कमाला की मॉम पर हमला कर रहा होता है। और मेरे ख्याल से इस वक्त यहाँ पर मोनिका भी मौजूद होती है, और इसी सेम टाइम पर कमाला जो है वो निक फ्यूरी के साथ होगी सेबर स्पेस स्टेशन में, जहाँ पर आई थिंक कि क्री वाले लोग भी इन्वेजन कर देंगे। फिर आता है ये शॉट, जहाँ पर हम लोग कैरल के पीछे कुछ पर्पल लाइंस देख रहे हैं, और ये हेक्सागोनल शेप्स जैसा कुछ दिख रहा है, जिसको बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये वही मल्टीवर्सल क्रैक है जिसको हम लोगों ने नो वे होम और लोकी सीरीज में देखा था। पर मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वही हेक्सागोनल शेप्स हैं जिसको हम लोग जंप पॉइंट्स कहते हैं, जिनको हम लोगों ने पहले भी कई सारी मूवीज में देख रखा है। फिर हम देखते हैं मोनिका रैम्ब्यू और निक फ्यूरी को कमाला के घर में बैठकर कमाला को उसकी पावर्स के बारे में बताते हुए, और कमाला के हाथ में ये जो टैबलेट है, उस टैबलेट में हम लोग देख सकते हैं कि कमाला का बैंगल शो हो रहा है। और यहाँ पर कमाला अपनी पावर्स को यूज कर लेती है और टेलीपोर्ट कर जाती है आसमान में, जहाँ पर मेरे ख्याल से कैरल डेनवर्स यहाँ पर आ ही रही होगी। और ये जो पूरा टेलीपोर्टेशन वाला जो सीन है, इसके बारे में मैंने पिछले टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी बताया था। फिर इसके नेक्स्ट शॉट में हम लोग एक प्लैनेट देखते हैं जो कि सिमिलर लग रहा है अर्थ की तरह। तो मैं बता दूं कि ये है प्लैनेट एलाइडना, जहां पर कैरल, मोनिका और कमाला तीनों जाएंगे, क्योंकि वहां पर कैरल डेनवर्स और प्रिंस यान की शादी होगी। और जैसा कि हम लोगों ने टीजर में भी देखा था, तो शायद यहाँ पर क्री का इन्वेजन हो रहा है। फिर आगे कैरल कहती है कि डार्बेन टारगेट कर रही है हर प्लैनेट को जिसको वो घर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से डार्बेन जो है वो हर प्लैनेट को कैप्चर कर रही है और उसे डिस्ट्रॉय कर रही है, जैसा कि हम लोगों ने कैप्टन मार्वल मूवी में भी देखा था क्री के लोगों को स्क्रल प्लैनेट को कैप्चर करते हुए। और फिर आता है ये वाला शॉट, जहां पर हम लोग एक स्पेसशिप को गिरते हुए देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये कैरल की ही शिप है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक फ्लर्कन भी मौजूद है, और ये गिर रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा नया दिख रहा है, क्योंकि नो वे होम के अंदर इसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेबर स्पेस स्टेशन का एक और शॉट, जहां पर निक फ्यूरी और सभी स्वॉर्ड एजेंट्स काफी परेशान दिख रहे हैं। तो मे भी ये वही सीन है जहां पर क्री वाले यहाँ पर इन्वेजन करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेबर स्पेस स्टेशन और स्वॉर्ड में बहुत सारे स्क्रल्स भी काम करते हैं, पर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये लड़की किसी और प्लेनेट की ही लग रही है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड के अंदर और भी प्लेनेट के बहुत सारे बींग्स काम कर रहे होंगे। और फिर इस सीन में हम लोग इस आदमी की बेल्ट पर अगर ध्यान दे तो यहाँ पर बना हुआ है डॉलर साइन। अब ये कृष्णा का रेफरेंस है या फिर डिटेक्टिव रॉय का, मुझे नहीं पता, लेकिन इस शॉट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर कमाला के पीछे हम लोग एक स्क्रल लड़की को भागते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से हलचल मच रही है पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लेनेट तबाह होने वाला है। फिर आता है वो डांस सीक्वेंस वाला शॉट, जहाँ पर कैप्टन मार्वल और प्रिंस यान दोनों डांस कर रहे होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो कैप्टन मार्वल की वेडिंग ड्रेस पर भी उसका लोगो बना हुआ है। फिर इस शॉट में ऐसा लग रहा है कि कैप्टन मार्वल किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो मे बी ये शॉट इस वाले शॉट से रिलेटेड होगा, जहाँ पर हो सकता है कि कमाला अपने आप को सैक्रिफाइस करने जा रही हो और कैप्टन मार्वल उसको बचाने के लिए आ गई है। फिर इसके बाद हम लोग कैप्टन मार्वल को भी उसी मून वाले प्लेनेट पर देखते हैं, और वो भी उन्हीं क्री सोल्जर से
से फाइट कर रही है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मोनिका और कैरल डेनवर्स अपनी अपनी प्लेस यहाँ पर अदला बदली कर लिए हों। फिर इसके बाद हम लोग बहुत सारी फ्लर्कन कैट्स को एक स्पेसशिप में देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वही वाली शिप है जो कि गिर रही थी। और फिर आता है फाइनल शोडाउन, जहाँ पर द मार्वल्स यानी कि कमाला, कैरल और मोनिका तीनों फाइट कर रही होती हैं डार्क ब्रेन से, उसी के वेपन कॉस्मिक रॉड से। तो बेसिकली ये थी वो सारी डिटेल्स जो मुझे इस ट्रेलर में मिली। और भाई जो चीज क्लियर नहीं है वो है निक फ्यूरी का सेवर में होना, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन का अभी जो लास्ट एपिसोड है वो अभी तक नहीं आया है और उसको देखने के बाद ही हम लोगों को कुछ पता चलेगा कि भाई निक फ्यूरी जो दिखाया जा रहा है सीक्रेट इन्वेजन के अंदर वो स्क्रल है या फिर असली वाला। और उस सीरीज के भी क्या रिपरकशंस होने वाले हैं वो भी शायद इस मूवी के अंदर एड्रेस किया जाएगा। अगर किया जाए तो ही अच्छा है भाई, क्योंकि भाई बहुत सारे सवाल मुझे लगता है कि सीक्रेट इन्वेजन छोड़कर जाएगी हमारे लिए। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस ट्रेलर के बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें कोई और डिटेल पता चली हो इस ट्रेलर से रिलेटेड तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और मार्वल से रिलेटेड ऐसी मजेदार ट्रेलर ब्रेकडाउन्स देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे इंटरनेट पे बिल्लियां देखती हैं।